हेलो एवरीवन, वेलकम टू केस विद्यापीठ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं एंड फुल माइंडसेट के साथ क्लास लगाने बैठे हैं। तो बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। देखिए, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें कि हम क्लास वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कंप्लीट सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब ये जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, चाहे छोटे की चाहे बड़े की, किसी भी एग्जाम से, उसके लिए ये सीरीज बहुत ही फायदा देने वाली है, क्योंकि इसमें हर चीज हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि सीक्वेंस वाइज टॉपिक के क्वेश्चन बनाए गए हैं और एक एक क्वेश्चन में पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन है, राइट। सो क्लास 12 के हमने 9 यूनिट मतलब डिस्कस कर लिए हैं और हम लेके आए हैं अब यूनिट 10, इकोलॉजी, जिसमें कि चैप्टर जो फर्स्ट आता है मतलब 13 से स्टार्ट है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम लेके आए हैं इकोसिस्टम। देखो, ये चैप्टर काफी ज्यादा बेसिक है, मतलब आप बोल सकते हैं इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं जो आपको आती भी हैं जनरल। तो काफी मतलब बहुत टफ नहीं रहने वाला है। सबसे मतलब जो थोड़ा डिफरेंट सा लगता है मुझे यहाँ पे पूरे क्लास 12 में, वो आपका आ जाता है चैप्टर 11 एंड 12, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बाकी थोड़े से ऐसे हैं कि जिन्हें हमने कभी पहले भी पढ़ा है, पर बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट हमने पहले नहीं पढ़ा होता, इसलिए वो वेरिएशन उसमें ज्यादा है। बाकी सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोई वेरिएशन नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर जो किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी किसी को भी कोई गाइडेंस चाहिए, राइट, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। किसी को नोट्स चाहिए, सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। हम आपको डेफिनेटली प्रॉपर तरीके से स्टडी करवाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अब चैप्टर 14 इकोसिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइटोप्लैंक्टन आर्ट। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? तो याद रखिएगा, फाइटोप्लैंक्टन आता है ऑटोट्रॉप्स। तो अगर पूछा जाए पॉन्ड का लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले इसमें फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, फिर जू प्लैंक्टन, ठीक है, फिर बड़ी फिशेज, छोटी फिशेज, फिर बड़ी फिशेज, ऐसे ऐसे लेवल बढ़ता रहता है। तो जो पॉन्ड का लाइफ साइकिल है, वो फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो खाना बनाते हैं, वो आ जाता है ऑटोट्रॉप। हिट्रोट्रॉप होता है जो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड है। सैप्रोट्रॉप होते हैं जब वो अपने भोजन डेड डिकेइंग सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं ऐसे यूज करते हैं। कई बार ये फायदेमंद भी होते हैं, कभी नुकसानदायक भी होते हैं। अगर ये वेस्ट चीजों को खा रहे हैं तो फायदेमंद है, कई बार काम वाली चीजों को खा रहे हैं तो ये खराब है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि किस तरीके से ये एक्ट करता है, उसके बेसिस पे इसकी प्रॉपर्टी वेरी करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंड्राइट्स फूड चेन। देखो, फूड चेन होती है कि एक एक को खा रहा है। जैसे कि पहले प्रोड्यूसर आते हैं जो खाना बनाते हैं, ग्रास हॉपर प्रोड्यूसर खा रहा है, फिर फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल, और ईगल के बाद वो खत्म हो जा रहा है। फिर से देखो लाइफ कैसे चलती है, स्टेप बाय स्टेप है, फिर से वही चीजें स्टार्ट होती हैं, फिर से वही सीक्वेंस फॉलो होता है। ऐसे ही लाइफ हमारी चलती है। सो अगर नाइट्रीफाइन की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा, क्या जाता है, बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, आपने प्रोटोजोन किस किंगडम में आते हैं? 5 किंगडम पढ़े हैं ना हमने, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो प्रोटोजोन है ये किस किंगडम के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ये आपको काफी फायदा देने वाला है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अ चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ए ओशन। अभी हमने पढ़ा फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, तो ये क्या नई चीज है? देखो, फाइटोप्लैंक्टन है, उसका नाम तो पता होना चाहिए। तो चीफ प्रोड्यूसर आते हैं डाई आटम, फोटोसिंथेटिक एल्गी भी हम इसे बोलते हैं।
और ये हमारा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है, याद रखिएगा ये। और इसकी बॉडी होती है सिलिका की बनी होती है और शाइनी होती है, ठीक है। और प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में ये क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं और कई बार ये इतने शाइनी होते हैं कि इसकी बाहर वाली लेयर्स को हम निकाल देते हैं, तो इसे हम उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे हम इसे नाम देते हैं डाई एटमस अर्थ। क्या नाम देते हैं? डाई एटमस अर्थ। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक पढ़ा बस हो गया। डायनोफ्लेजेला की बात करें, ये मराइन फाइटोप्लैंक्टन है जो फ्रेश वाटर में रहता है। साइनोबैक्टीरिया, ये साइनो वर्ड देखो, ये ना बैक्टीरिया ही है एक टाइप का, बट इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि वैसे बैक्टीरिया खाना तो बनाते नहीं है, बट साइनोबैक्टीरिया है जो खाना भी बना देता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। और युगलीना की बात करें तो युगलीना को हम ट्रू मतलब इसको, इसमें आते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। और युगलीना, डायटम, डायनोफ्लेजेला, ये सारे आपके किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। बाकी साइनोबैक्टीरिया आपका किंगडम मोनेरा में आता है, ये ध्यान में रखना है कि किसके अंदर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोमैग्निफिकेशन। बायो मतलब लिविंग, मैग्निफिकेशन मतलब उसका बड़ा होना। तो अब देखो क्या करते हैं लोग, केमिकल्स को प्लांट्स में छिड़कते हैं ताकि इसमें कीट वगैरह ना लगे। अब उसमें कीट ना लगते हैं, पर वो जो होता है वो खत्म नहीं होता केमिकल, वो अंदर सॉइल में चला जाता है, सॉइल से वो वाटर में चला जाता है, और वो एक एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, और टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से ही वो हमारे लिए डेंजरस हो जाते हैं। तो उसे हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जो मर्करी भी है और डीडीटी भी है, दोनों ही है, ए एंड बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद, कहाँ से स्टार्ट होती है? खाना बनाने से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। तो क्या आता है? फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा, सन की सिर्फ 1% एनर्जी ही एब्जॉर्ब करता है अर्थ, बाकी वो जैसा होता है वैसे ही रिटर्न हो जाती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। आप कमेंट सेक्शन में एक और आंसर दीजिएगा कि जो रेस्पिरेशन है ये कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following scientists proposed the concept of a ecological food pyramid? पिरामिड जैसे कि कैसा होता है, ये त्रिकोण, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल शेप। तो ये बताया जाता है कि सबसे ज्यादा अमाउंट, फिर कम अमाउंट, कम अमाउंट, ऐसे बताया जाता है। तो इसके बारे में एल्टॉन ने बताया था। ओडम की बात करें, इन्होंने इकोलॉजी के रिलेशनशिप के बारे में बताया था। टेस्ले की बात करें तो इन्होंने टर्म इको सिस्टम दी थी, और ये भी पूछा जाता है इकोलॉजी टर्म किसने दी थी, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, वो तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। देखो एक क्वेश्चन आता है टर्म और एक आती है डिस्कवरी, सो दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सो कई बार मतलब इसमें ना कंसेप्शन आता है कि जो इकोलॉजी है उसकी टर्म किसने दी थी और डिस्कवरी किसने की थी, और इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इसमें क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा डाउट रहता है, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखने हैं, टर्म डिस्कवरी किसने की थी, किसके अंदर आता है। फिर आता है इक्टोन अस, ये क्या है? ये है मतलब इसमें ना ट्रांजिशन जो होता है जोन टू कम्युनिटी के बीच में, ठीक है, ट्रांजिशन आएगा, ट्रेडिशन नहीं आएगा। ट्रांजिशन जो होता है एक मतलब जनरेशन से दूसरी में, कम्युनिटी में, वो आते हैं बात, ठीक है। तो ये देखो मतलब कैसे चीजें बन रही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्शियरी कंज्यूमर, देखो पहले तो आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन आ गया? क्रॉप आ गया, ग्रास आ गया,
कॉर्न को मतलब रैट खा रहा है, रैट को आउल खा रहा है, ठीक है। कैरेट को रैबिट, रैबिट को फॉस्टर लॉइन, ग्रास हॉपर फ्रॉग, पाइथन ईगल। अब ये थोड़ा बहुत प्रोसेस चेंज भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम चेंज रहता है, ऐसे एक ही जैसा रहता है। तो बात करें टर्शरी जो आता है वो वॉल्फ में आ जाएगा, ठीक है। जू प्लैंकटन की बात करें, ये तो आपको पता है प्लैंकटन के बाद जू प्लैंकटन आता है, जो पॉन्ड का वो आता है, लाइफ साइकिल आता है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो वॉल्फ आ जाएगा। लॉइन भी आप कंसीडर कर सकते हैं, राइट। नाउ टर्म इकोलॉजी डिफाइन टू इकोलॉजिकल रिसेशन, तो ओडम ने ये बताया था। क्या मुंशी की बात करें, इन्होंने वन महोत्सव स्टार्ट किया था। ब्लैकमैन की बात करें, इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग दिया था। आर मिश्रा की बात करें तो आर मिश्रा ने मतलब फिनोमेना दिया था इकोलॉजी के बारे में, ठीक है। मतलब इंडियन जो सर्कमस्टांसेस रहते हैं उसके बेसिस पे। अब आता है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर। कितनी एनर्जी जाती है वन ट्रॉपिकल लेवल से नेक्स्ट लेवल, जैसे एक एक को खा रहा है, फिर दूसरा तीसरे को खा रहा है, दूसरा पहले को खा रहा है। तो जब एक लेवल से जब दूसरे लेवल में जाते हैं तो 10% एनर्जी जाती है, और इसे हम 10% लॉ भी कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ना अभी ये। तो इसकी 10% इसको जाएगी, इसकी इसमें जाएगी, इसमें ऐसे जाएगी, तो धीरे धीरे कम हो जाती है एनर्जी भी। फूड भी जैसे कि माना यहाँ पे 100 है, इधर 10 रह जाएगी, इधर 1 रह जाएगी, फिर 0.1, तो कई बार कैलकुलेशन भी आ जाती है कि किसके अंदर क्या आता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट ए डेंस population of the plankton and littoral vegetation। तो सबसे पहले बात करें ओलिगोट्रॉपिक एनिमल जो लो लेवल न्यूट्रिशन में रहते हैं, यूट्रॉपिक रिच न्यूट्रिएंट में रहते हैं, लिथोस्फियर रिजिड आउटर पार्ट ऑफ ए अर्थ में, एग्रो इकोलॉजी जिसमें कि हम वैरायटी ऑफ फार्मिंग की स्टडी की करते हैं कि कैसे वैरायटी उगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो आता है एग्रो इकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। क्या आएगा? एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इन ए फूड चेन। तो जैसे कि माना, अब देखो मैंने बोला था ना कि यहाँ से जरूरत है एक को खाएगा, ये इसको भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है, ये भी, ये जो पूरा होता है ना इसको जाला बोलते हैं, वैब। तो ये आ जाएगा फूड वैब। पिरामिड की बात करें तो पिरामिड में तो ये बताया गया एनर्जी पहले ज्यादा होता है फिर कम, इस लेवल है। फूड चेन तो सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, पर रियली में सीक्वेंस में थोड़ी ना रहती है चीजें, रियली में तो कोई भी किसी को भी इनटेक कर सकता है, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है, तो फूड चेन आ जाएगा। नाउ डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट जो आते हैं ब्रॉड लेवल ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी मतलब बेसिक क्वेश्चन है, जीके पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा क्या जाता है, ब्रॉड लेवल ट्री। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ सर्टेन एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखो ये है पिरामिड, 1000 फिर 100 10 1 पाउंड ऐसे चलता है, प्रोड्यूसर फिर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे चलते हैं, राइट। तो ये हमेशा अपराइट रहता है, ऐसा नहीं कि पहले ज्यादा पॉपुलेशन छोटों की है। डिकम्पोजिशन में ऐसा होता है, डिकम्पोजिशन में लोअर लेवल का रहता है। देखो अब जैसे कि पिरामिड है, ये एक्सपैंडिंग है, दूसरा स्टेबल है एंड डिक्लाइन है, अलग अलग केस में अलग अलग होता है। ये इन्वर्ट एक्वाटिक का इन्वर्टेड होता है। अब प्रोड्यूसर कम है, फिर हर्बीवोरस फिर कार्निवोरस। अब आते हैं मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन बाय, तो मैक्सिमम जो रहती है वो, अब आप बोलो ग्रीन प्लांट, नो, फाइटोप्लैंक्टन पायोनियर कम्युनिटी है ये, हाइडार्च कंडीशन पानी में रहने वाले, हमने पढ़ा था ना भी किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, पानी में रहते हैं ये। पानी में कैसे ग्रो, पानी में
आगे ग्रो करते हैं, कैसे मतलब चीजें रहती हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ, कहाँ से स्टार्ट होती है? अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया फिर। अच्छा नहीं, ये चीज हमने शायद पहले पढ़ी थी, वो चीज आ गई। तो फूड चेन स्टार्ट होती है फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, खाना बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? फोटोसिंथेसिस से। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ecosystem has a maximum biomass? बायोमास क्या होता है? देखो जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ना है, मैंने क्या बोला है, चीजों को आपको समझना है कि क्या बात की गई है, किसमें क्या बोला गया है, क्या चीज आती है। बायोमास होता है कि मैटर रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म विच यूज्ड टू बायो एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये आ जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर। नाउ नेक्स्ट, which of the following organism are known as a chief producer of ocean? देखो सेम चीज आ गई, शायद एक दो क्वेश्चन ना रिपीटेड हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हमने पहले भी पढ़ा था, तो याद रखिएगा, ये आ जाएगा डाई एटम्स, अभी किया था हमने। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन जनरली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ, कैसे होगी? रेनफॉल, क्या आ जाएगा? रेन। देखो ड्राउट क्या होता है? सूखा पड़ना। सॉइल एरोजन क्या होता है? मृदा का अपरदन, मिट्टी बह जा रही है, खराब हो जा रही है। मिट्टी कैसे खराब हो रही है? मिट्टी खराब हो रही है मतलब जैसे कि मृदा अपरदन, पेड़ नहीं लग रहे, पेड़ नहीं लग रहे तो पानी पुनी आएगा तो उसके थ्रू मिट्टी बह जाएगी, वो आ जाएगा हमारा सॉइल एरोजन। रेनफॉल की बात करें तो बारिश, रेन गॉज इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है रेनफॉल को। ग्लोबल वार्मिंग क्या आता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का, उसके बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो मतलब जैसे गैसेस बढ़ गई, गैसेस बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। सो राइट आंसर बन गया हमारा रेनफॉल। फिर आता है ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? फिक्सेशन इन एक्टिवेशन नाइट्रोजन ऑफ ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंट बाय, पॉइजनिंग किसके थ्रू प्रिवेंट होगी? तो ये आ जाएगा, नॉस्टॉक की बात करें ये फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में मदद करेगा। रोडोस्पायरनम की बात करें ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन है। एस्परजिलस की बात करें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा पैडी फील्ड में। लेग्यूम हीमोग्लोबिन इसमें राइट आंसर बन जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। राइट, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पायोनियर इज डिजास्टर सक्सेशन? देखो पायोनियर का मतलब है कि पहले, देखो पहले आपको पता है बिग बैंग थ्योरी थी, फिर उसके थ्रू बहुत सारी चीजें बनी, फॉर्म हुई, मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, कि पहले ये होता था, फिर ये ब्रेक डाउन हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये फॉर्मेशन हुई, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो फॉलोइंग पायोनियर इज डिजास्टर सक्सेशन, तो ये आ जाएगा हमारा सीडो, सॉरी लाइकन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन ये पता लग गया, ब्रायोफाइट में पता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, रूटेड हाइड्रोफाइट मतलब प्लांट पानी में रह रहे हैं बट उनका रूट्स भी डेवलप होती हैं, इसलिए हम बोलेंगे रूटेड हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट ये देखो, मतलब ये बताया गया लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, कि कैसे मॉडिफिकेशन हुई, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से नहीं बनती, हर चीज को बनने के लिए एक टाइम लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये होती है, अब नाइट्रोकोकस की बात करें, नाइट्रोकोकस क्या मदद करता है? ये नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने में मदद करता है। ठीक है, नाइट्रोसोम की बात करें, ये एमोनिया से क्या बनते हैं? नाइट्राइट।
ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला क्वेश्चन ही आपको 3 चैप्टर में आता है। नाइट्रोबैक्टर की बात करें, यहाँ पे नाइट्राइट से बनते हैं नाइट्रेट, ठीक है, ये मदद करते हैं। तो सीडोमोनास आते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन इसके थ्रू कैरिड होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मेजर इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल एक्सटेंडिंग ओवर नेचुरल एरिया। तो नेचुरल एरिया में रहती है वो आता है बायोम। बायोटा की बात करें, फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए रीजन, ठीक है, या मतलब फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा मतलब फ्लावर जो उस एरिया में रहते हैं, हर एक एरिया की स्पेसिफिक चीज होती है, बायोटा वो आते हैं। और फौना आगे वहां पे रहने वाले स्पेसिफिक एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट, इन इकोसिस्टम द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन, क्या आ जाएगा, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज, तो ये आ जाएगा बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या जाता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें कि हम साइक्लिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो बायो देखो इसमें आता है स्ट्रेटिफिकेशन, बाकी तो होगा नहीं, यही चीजें। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, बायो स्ट्रेटिफिकेशन इज मतलब वर्टिकल लेयरिंग होती है फिनोमिना। वन स्टेटम इंक्लूडिंग फॉर्म ए डिफरेंट प्लांट सेम प्लेस। फॉरेस्ट में भी 5 to 7 स्टेट का इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ कैनोपी ट्री होती है। स्ट्रेटिफिकेशन यूज एज ए accumulation large number of organisms, different type and more efficient use of resource, ये आपको ध्यान में रखना, राइट। आई होप कि आपको चीजें समझ आई हों। इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद सिर्फ आपके 2 लेक्चर बचते हैं और क्लास 12 आपकी फिनिश हो जाएगी। इसके बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे, जिसमें कि हम छोटे छोटे कंसेप्ट जो रहते हैं उनकी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, कि जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाले हैं उनके बारे में। तो ये था। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। आपको कोई सजेशन देना हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली आपको हर चीज फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।